नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है प्राकृतिक या कृत्रिम। इसको कह सकते हैं हम नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। एक चीज़ जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, दूसरी मनुष्य के द्वारा निर्माण की गई है। देखिए, रोबोट जो है वो किसने बनाया है? मानव ने। जो मनुष्य को का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने। जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है वो ईश्वर की बनाई हुई है, मगर उस चीज़ में कुछ हमको बदलाव लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? जैसे हम देखते हैं हवा चलती है, तो हमें बाहर में जाते हमें हवा मिलती है, भरपूर हवा मिलती है और हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप एक समय वो भी था जब लोग खुले में जंगलों में रहा करते थे और खुले हुए घर, मतलब बहुत जगह होती थी, ऐसे कहीं भी घर बना लिए, कच्चे बना लिए, झोपड़ी बना ली, कुछ भी, लेकिन उसमें नुकसान भी कितना होता था कि हवा तो चल रही है, हवा अच्छी तो लग रही है, लेकिन जैसे ही भूकंप आया, जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही कुछ और हुआ और घटना घटी, और वो उसमें व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाते थे। यानी उनकी झोंपड़ी, कई बार कहते हैं आंधी आई, आंधी में ही झोंपड़ी उड़ के चली गई, आपका जो रहने सहने का ठिकाना था वो ख़त्म हो गया। पहले जो जो बहुत सारे जो हम देखते हैं राजस्थान जैसे जगह जहाँ पर रेतीले जगह थे, तो वहाँ पर रेती इतनी ज़्यादा उड़ी कि वो रेत ने ही पूरे सारे चीज़ों को ढक लिया। वो झोंपड़ी जो थी वो ढक गई, उसके ऊपर अब रेत इतनी पड़ गई कि वो वहाँ पर जो आदमी थे वो भी सारे दब गए और जो चीज़ें थी वो भी सारी दब गई। हवा चली थी, फायदा भी हुआ था, लेकिन उसका नुकसान कितना हो रहा था। लेकिन मनुष्य की शक्ति देखिए, अब मनुष्य ने सोचा कि इसको दूर कैसे किया जाए, इस विपदा से निपटा कैसे जाए, इससे कैसे समाधान क्या हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहली बात, उन्होंने हर तरीके की ज़मीन का अलग अलग तरीके से निर्माण स्टार्ट किया। जब निर्माण किया, निर्माण में रेत की भी आवश्यकता होती है, निर्माण में पानी की भी आवश्यकता होती है और चीज़ों की भी जो है आवश्यकता होती है। तो उन्होंने जो मकान बनाए, वहाँ से रेत को उन्होंने वहाँ पर पहुँचाना शुरू किया। रेत के बिना मकान नहीं बनेगा, सीमेंट और रेत दोनों मिलाना पड़ता है, तब मकान के निर्माण को किया जा सकता है। नीचे भी नींव में भी डलती है, ऊपर भी डलता है, तो यानी आपको उसके बनाने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ये मानव का मस्तिष्क था जिसने बहुत सारी सी चीज़ों को बदला, मकान बनाया। पहले मकान में आदमी को सुरक्षित किया, अब हवा इतनी जल्दी आदमी को नहीं परेशान कर सकती। जो रेतीली जगह थी उनको वहाँ से रेत हटाने की कोशिश की गई। जो पहाड़ी जगह थी जिनमें बहुत पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं, अब पहाड़े होने पर पहाड़ पे चढ़ना भी मुश्किल, पहाड़ पे मकान बनाना भी मुश्किल, रहना भी मुश्किल। जहाँ ठंडक, जहाँ गर्मी में पहाड़ों पर अच्छा लगता है, वहाँ जब विंटर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो जो भी वहाँ पर काम किया गया वो इस तरीके से किया गया कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले भी सुरक्षित रहें, जो रेतीली जगह है वहाँ पर रहने वाले भी सुरक्षित रहें, जो पहाड़ों पर रहने वाले वो भी सुरक्षित रहें। यानी मानव मस्तिष्क ने काम किया और उसी तरीके से घरों का निर्माण किया, उसी तरीके से रोड का निर्माण किया, उसी तरीके से चीज़ों का निर्माण किया, उसी तरीके से भाग्य का भी निर्माण किया। अब आप कहेंगे ये भाग्य की बात बीच में कैसे आ गई? भाग्य की बात कैसे आ गई? आप सोचिए, एक समय आप सुना करते थे कि जनरली जो हमारे यहाँ के जो गांव के लोग जो थे वो अशिक्षित क्यों रह गए? क्योंकि उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी धारणा बैठा दी गई, बहुत बड़ी धारणा बैठा दी गई। क्या धारणा बैठा दी गई? कि भाग्य में लिखा होता है तभी शिक्षा मिलती है, भाग्य में ना लिखा हो तो शिक्षा नहीं मिलती। अब वो ये मान करके बैठ गए कि मैं हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है।
यानी उन्होंने जो, भाई देखिए, चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो या गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, तो भाग्य तो कहीं का भी खराब हो सकता है ना। लेकिन गांव के व्यक्ति क्योंकि अशिक्षित थे, उन्होंने अपने आप को क्या मान लिया कि मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरे भाग्य में शिक्षा लिखी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। इसलिए जैसे ही उनको पढ़ने में कठिनाई आती थी, वो उस चीज़ को छोड़ देते थे, वो उस चीज़ को छोड़ देते थे, और इसलिए वो शिक्षा से वंचित रहे, बहुत लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन जैसे जैसे शहरों का निर्माण हुआ, जैसे जैसे शिक्षा का निर्माण हुआ, ज्ञान की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे लोगों ने समझना शुरू किया कि भाग्य का को बल कौन सी चीज़ प्रदान करती है? हमारी अपनी ऊर्जा, हमारी अपनी शक्ति। भाग्य में जो लिखा है उसको कौन सी चीज़ बदल सकती है? वो है हमारा कर्म। ये कर्म ही तो है, जो कर्म की प्रधानता इसीलिए की गई है। भाग्य में जो लिखा है उसको कर्म से बदला जा सकता है। भाग्य में लिखा है, बेशक लिखा है, बेशक लिखा है कि आपके भाग्य में गरीबी, ठीक है, धन आएगा तभी ना जाएगा। धन आएगा तो आपका काम तो चल रहा है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा? ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, कि लोग कहते हैं कि वो टिकेगा नहीं। ठीक है भाई, नहीं टिकेगा, लेकिन आएगा तो, आपका जीवन चलेगा तो। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने अपनी सामर्थ्य उतनी कर ली कि आप उस भाग्य को तो नहीं बदल सकते कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए या आपके भाग्य में परेशानी लिखी है, उन परेशानियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म से रोज अपने लिए एक भोजन की व्यवस्था तो कर सकते हैं, अपने जीवन को की शैली को तो बदल सकते हैं, अपने वस्त्रों से अपने तन को तो ढक सकते हैं। भाई, आपदा का हम आपदा के ऊपर हमारा बस नहीं था कि भूकंप आया और बिल्डिंग गिर गई, उस पर हमारा बस नहीं था। लेकिन हम यदि उस बिल्डिंग में से बच गए, बिल्डिंग से बच गए, अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास सारी चीज़ें हमारी नष्ट हो चुकी, घर वगैरह सब। लेकिन यदि दिमाग है और व्यक्ति ने पहले कहीं ना कहीं, अब जो जैसे हमारे पास ये ऑनलाइन की सुविधा है, अब इसके द्वारा जिसने अपनी सारी चीज़ों को ऑनलाइन रखा हुआ है और उसमें से उसको कुछ भी याद रह जाता है, कुछ भी याद रह जाता है, उसके थ्रू वो अपनी सारे जो चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी खो गई हैं, उनको वो बैंक की चीज़ों को भी प्राप्त कर सकता है, जानकारी से कहीं से भी कर सकता है, किसी भी जगह जा कर के अपनी और चीज़ों को भी कर सकता है, अपनी योग्यता को बता सकता है। उसकी योग्यता तो कहीं नहीं गई, यदि योग्य है तो योग्यता को वो बता सकता है, उसके बोलने से, चलने से वो अपने कर्म के द्वारा दोबारा से अपनी परिस्थितियों पर काबू पा सकता है। तो यानी आपकी सामर्थ्य कितनी है? आपकी सामर्थ्य ये है ना कि आप उस पर नहीं रोक लगा सकते जो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक रूप से आपको जहाँ जन्म मिला, आपने उसको स्वीकार किया, लेकिन कृत्रिम रूप से आपने उस जन्म में बदलाव लाने की कोशिश की, उस रूप में बदलाव लाने की कोशिश की, उन चीज़ों में, उन टेक्निक। अब आज, पहले हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए जो है लंबा सफ़र करके व्यक्ति को जाना पड़ता था, 1 by 1 किसी से हम मिल सकते थे। आज हम इंटरनेट के थ्रू करोड़ों लोगों से एक पल के अंदर मिल सकते हैं। ये कब हमें एक करोड़ों लोगों से मिला दे, इसका कुछ पता नहीं है। तो ये तकनीकी किसके द्वारा हासिल हुई? ये हासिल हुई हमारी कृत्रिम हमारी जो शक्ति है उसके द्वारा। ये हमारी जो टेक्निकली हम साउंड हुए, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए, जो हमने जितनी भी चीज़ों पर हमने अपना अधिकार जो बनाया, वो अधिकार वाली जो कृत्रिम शक्तियाँ वो सारी इंसान के द्वारा बनाई गई। बीमारी आई, वो चलो हम मान लेते किसी की किसी के भाग्य में लिखा था कि वो बीमार रहेगा व्यक्ति, ठीक है, बीमारी लिखी थी, लेकिन बीमारी से बचने के लिए जो बीमारियों की दवाएं, ये किसने बनाई? हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने।
जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने आपको देखा, साइंटिस्ट ने आप उसमें और उन दवाइयों को नए नए तरीके से उस पर काम किया। आप देख रहे हैं अभी जो आपदा आई थी वो बहुत बड़ी आपदा थी कोरोना की, जिससे कि हम सब लोग काफ़ी हद तक बाहर आ गए, काफ़ी बड़ी हद तक बाहर आ गए। और ये कैसे आए? उन लोगों की वजह से जिन्होंने दवाइयों को बनाया, जिन्होंने रातों रात रिसर्च करके चीज़ों को, नई दवाइयों की खोज कर ली, किसके द्वारा ये बीमारी फैली, कैसे इस पर जो है काबू पाना है, ये उन लोगों की वजह से हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ना, जहाँ हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं, वहीं हमारी कृत्रिम शक्तियाँ भी हमारे कार्य में और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। और वो उस हद तक बदला जा सकता है जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि अभी हमने भाग्य को क्या बदला। अब देखिए, अब गर्मी आ चुकी हैं लगभग, और आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि एसी वगैरह बहुत जगह चल चुके हैं, बहुत जगह अ, चल जाएंगे। या फैन की सुविधा है कि हम अपने घर में जो है फैन की सुविधा से अपने कमरे में बैठ सकते हैं, अपने कमरे में एसी की सुविधा से ठंडक को महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी कृत्रिम टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर हम कम जगह में ज़्यादा सुख सुविधा को महसूस कर सकते हैं, अपनी गर्मी को सर्दी में बदल सकते हैं, सर्दी को गर्मी में बदल सकते हैं, और अपने काम में, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तरह तरह के कार्यों को कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन कितनी बड़े बड़े कार्य। देखिए, एक अभी आप देख रहे थे कि यदि कुछ समय पहले तक हमारा भारत देश जो है दूसरों के अधीन था। दूसरों के अधीन क्या था? अरब देश के अधीन था कि वहाँ से जब तेल आएगा तभी उससे हमारी गाड़ियाँ जो है वो चल पाएंगी। हमारे यहाँ की और चीज़ें जो हैं वो, वरना तो लोगों के लिए साइकिल भी पे भी जाना पड़ेगा, कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी। ये बात चल रही थी। लेकिन अब बायो इलेक्ट्रिक आ गई, और और भी तरह से सौर ऊर्जा आ गई, और तरह तरह के जो है, जो आविष्कार हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, उसका फायदा व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये किसके द्वारा पहुंच रहा है? ये कृत्रिम शक्तियों के द्वारा। जहां हमारी अ, जो हमारी कहते हैं कि प्राकृतिक शक्तियाँ कार्य करती हैं, वहीं हमारी कृत्रिम शक्तियाँ भी काम करती हैं, और हम उसके द्वारा अपने जीवन को समय रहते बदल सकते हैं, यदि हम उसको जान लें तो। यदि हम जान लें और उस पर काम करें, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आज आपने समझा कि जीवन को बदलने में प्राकृतिक चीज़ जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही कृत्रिम चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब जब आपके पास कोई ऐसी समस्या हो, जब जब आपको लगे कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, ये मुझे मुझे इस ईश्वर के द्वारा मिली हुई है, ठीक है, ईश्वर के द्वारा मिली हुई है। आप ईश्वर की शक्तियों पर अपनी उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ, आप उन चुनौतियों से आगे निकलने के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं, और प्रयास उसी तरीके से सफल होंगे जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना जैसी बड़ी आपदा से निकल गए। जैसे आपने देखा कि बड़ी बड़ी आपदाएं और तरह की आपदाएं जो हैं उससे हम लोग निकलते चले जा रहे हैं, वैसे जीवन में आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा यदि आप जब अपने भाग्य को जो है कृत्रिम चीज़ों से जो है सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने जो जीवन की कमियां हैं उनको दूर करने का कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आएगा। और आप देख ही रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके ये बहुत मददगार साबित हो रही हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।